नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। कल लगभग 7:42-43 के आसपास लगभग 3 सेकंड के लिए भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आज फिर से देवभोग के लोगों ने बताया है कि 7:20 और 21 के अंतराल में लगभग जो 1 से 1.5 सेकंड के आसपास का भूकंप का झटका महसूस किया गया है। आखिर इसकी तीव्रता क्या थी और ये कहां से आया है, इफेक्टेड क्षेत्र कौन से थे, रेड जोन में कौन सा क्षेत्र था, इसकी जानकारी लेने के लिए फिर से लोकल टीवी की टीम देवभोग के जो तहसीलदार हैं अजय कुमार चंद्रवंशी सर के पास पहुंची है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा सर, आज का जो चूंकि आज भी भूकंप के जो झटके महसूस किए गए लगभग 1 से 1.5 सेकंड के आसपास, कहाँ पर सर, मतलब कहाँ से सर इसकी जो है ये निकला था, ये क्षेत्र कौन सा इफेक्टेड क्षेत्र था, रेड जोन में कौन कौन से क्षेत्र हैं सर? चूंकि आपने भूवैज्ञानिक से भी चर्चा की है, चर्चा के दौरान आपको क्या जानकारी उन्होंने दिया है, तमाम बातों को लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज जो भूकंप 7:21 में जो आया, उनका तीव्रता 0.7 जी रिएक्टर पैमाने पे था। जी। और 0.7 रिएक्टर पैमाने मतलब एकदम नाम मात्र के समान है। इसमें हल्का सा कंपन हो सकता है और 24 घंटे के भीतर दूसरा कंपन होना स्वाभाविक है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। कि और आज का जो मुख्य केंद्र था, कल जो आम क्षेत्र था वही मुख्य केंद्र था। कल वहां पे 4.1 आया था, आज वहां पे 1.8 है। यहाँ पे देवभोग में कल 1.8 था, आज देवभोग में 0.7 रिक्टर पैमाना है। सर, भूवैज्ञानिक से आपकी क्या बातचीत हुई सर? चर्चा के दौरान किन बातों को आपने उनके पास रखा और उन्होंने आपको क्या बताया, ये बातों को भी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। जी, उन्होंने ये बताया, जियोलॉजिस्ट बात हो तो, कि 24 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी, भूकंप आना स्वाभाविक प्रक्रिया है और चूंकि तीव्रता बहुत कम था तो नुकसान होने का कोई संभावना नहीं है। सर चूंकि जो यहाँ पे एक गांव है नवागुड़ा, वहाँ पे भी दीवालों में क्रेक देखा गया है सर, तो आपने पता लगाया क्या सर कि देवभोग ब्लॉक में सब ठीक ठाक है या कहीं कहीं पे कुछ उपाकुपों की स्थिति है? चूंकि लोग आज डरे हुए हैं सर, देवभोग के साथ साथ आसपास के गाँव के लोग डरे हुए हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं भाई 24 घंटे के अंतराल में दूसरी बार कैसे? लोगों को सर उनके जो डर है वो डर को आप कैसे दूर करना चाहेंगे सर, क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं अभी आपको जस्ट बताया हूँ कि जियोलॉजिस्ट बात हुआ है, उन्होंने बताया कि 24 घंटे के भीतर दूसरा भूकंप आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। चूंकि इसका तीव्रता एक कम है, 0.7 है, तो किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। और देवभोग में अभी तक कहीं पे किसी प्रकार से मकान का, जनधन का हानि होने की सूचना मुझे नहीं मिला है, सभी सुरक्षित है। सर चूंकि आपके मोबाइल में पूरी डिटेल आया है, इफेक्टेड क्षेत्र कौन कौन से हैं सर? चूंकि जैसे आप आम पानी बता रहे हैं, तो इफेक्टेड क्षेत्र आज कहाँ कहाँ है, कुछ बता पाएंगे क्या सर? आपके पास है क्या कुछ डिटेल? जी, कल जो इफेक्ट हुआ था आम पानी के आसपास, धर्मगढ़ है, जूनागढ़ है, आपका धूपकोट है और उमरकोट है, उरमाल एरिया है, देवभोग है, वही सेम प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन आज का जो रिएक्टर था वो बहुत कम था। भूवैज्ञानिक ने आपसे बातचीत के दौरान बताया क्या सर कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, ऐसा कुछ बताया कि आपने पूछा है क्या सर उन्हें? नहीं, मैंने उनको पूछा कि दोबारा भूकंप क्यों आया, तो उन्होंने कहा कि भूकंप आने की स्वाभाविक प्रक्रिया दोबारा जो है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि इसका रिएक्टर पैमाना बहुत कम है और छत्तीसगढ़ राज्य तटीय क्षेत्र नहीं, इसलिए उन्होंने बताया कि बहुत सेफ है। जी जी। तो सर क्या उनका कहना है कि क्या 24 घंटे के बाद क्या इस तरह की स्थिति कुछ उत्पन्न हो सकती है या फिर सामान्य हो जाएगा सर सब कुछ? नहीं, अब सामान्य हो जाएगा, अब नहीं होगा स्थिति दोबारा उत्पन्न, दोबारा नहीं होगा, नहीं होगा। सर चूंकि आपने कल जो चीजें लोकल टीवी को बताई थी कि जैसे प्लेट चेंज होता है, उस तरह की चीजें, तो उसे लेकर कुछ चर्चा हुई क्या सर वैज्ञानिक की आपकी? नहीं, वो तो एक भूकंप की परिभाषा ही है कि जब प्लेटें जो है उच्च ताप दाब के कारण जब आपस में टकराता है तो वहां क्षेत्र कंपन उत्पन्न होता है, तो कंपन से भूकंप आता है। लेकिन 24 घंटे के भीतर क्या होता है, प्लेटें जो है कभी कभी सामान्य स्थिति आने के कारण भी हल्के झटके महसूस होते हैं, तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, बताया सर। मैंने लोगों का इंटरव्यू भी किया, लोग डरे हुए हैं, लोग दहशत में हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं सर कि भाई अब जब कल 7:30 बजेगा तो उस समय घर में नहीं रहेंगे, घर से बाहर कहीं मैदान में चले जाएंगे। चूंकि आप देवभोग के राजस्व विभाग के मुखिया हैं, आपने तमाम सवालों के जवाब तो दे दिए सर, लेकिन लोगों को एक बार सर किस तरह, किन बातों को आप आश्वस्त लोकल टीवी के माध्यम से करना चाहेंगे, किन बातों को ठोस रूप से एक अधिकारी के रूप में आम जनों तक पहुंचाने का काम करेंगे सर? जी, मैं जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है कि सभी लोग दूसरी बार भूकंप आना स्वाभाविक प्रक्रिया है और सभी लोग सुरक्षित रहे। किसी प्रकार से पैनिक की स्थिति अभी देवभोग क्षेत्र में नहीं है। सर आने वाले दिनों में
चूंकि इस तरह की स्थिति होगी नहीं सर, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन सर कहते हैं ना कि प्रशासन पहले से तैयार रहती है, तो क्या सर आपने निर्देशित कर दिया कि आप लोग पहले से तैयार हैं सर, यदि कुछ ऊपर नीचे की स्थिति होती है तो? जी जी जी, मैंने अपने कलेक्टर सर को सूचना दे दिया, कलेक्टर सर से बात हुआ है, किसी प्रकार स्थिति नहीं हो, प्रशासन सभी एकजुट होकर काम करेंगे। सर आपने कहा था कि जब 7:21 के आसपास का समय था, मैं अपने वाहन से ऑफिस से घर के लिए लौट रहा था। जी 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 मैंने आपको फोन किया सर, तो आपने कहा कि तिवारी जी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जी जी सर इसकी जानकारी आपको कैसे लगी और किसने बताया, और जब वहां पर आप मौके पर पहुंचे, जब आपको जानकारी मिली, तो वहां की स्थिति कैसी थी, वहां का माहौल कैसा था, इन बातों को हम जानना चाहेंगे। जी जी जी, मैं जब अपने ऑफिस से, तहसील ऑफिस से ड्यूटी से वापस अपने घर आ रहा था हाउसिंग बोर्ड में, तो मुझे आपसे फोन के माध्यम से सूचना मिला कि भूकंप आया, और मैं गाड़ी में जब उतरा तो कॉलोनी के सब लोग इकट्ठे हुए थे। उनसे मैं पूछा कि क्या स्थिति, उन्होंने कहा कि सर हल्का भूकंप आया है, कि कल से बहुत कम है, ऐसा है कि, और थोड़ा सा उनके मन में डर की स्थिति था। बिल्कुल। तो जी। तहसीलदार साहब को आपने सुना, सर ने बताया कि कल जो तीव्रता थी वैसा तीव्रता आज आम पानी में नहीं था। वहां पे जो रिएक्टर पैमाना है, जो तहसीलदार साहब को भूवैज्ञानिक ने पूरे डिटेल भेजा है, वो डिटेल के आधार पर वे लोकल टीवी से बातचीत कर रहे थे। भूवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए जानकारी के हवाले से जानकारी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को दे रहे थे। तो सर का कहना है कि अब डरने वाली कोई बात नहीं है, आने वाले दिनों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। हालांकि देवभोग के लोगों में अभी भी दहशत कायम है, दहशत बरकरार है। लोग बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 24 घंटे के अंदर में दूसरी बार भूकंप के झटके कैसे महसूस किए गए, उसका कारण क्या है, किन कारणों से ऐसा हो रहा है। क्योंकि सर ने कहा है कि बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है, और जो है 24 घंटे के अंदर से दूसरी बार जो आया, ये बिल्कुल एक स्वाभाविक कारण है, और इसमें कहीं पर कोई दहशत वाली स्थिति नहीं है। आप बिल्कुल घर में रहिए, आराम से रहिए, सेफ रहिए, टेंशन फ्री होकर रहिए, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। राजस्व विभाग के जो मुखिया हैं तहसीलदार साहब ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान तमाम बातों की जानकारी दे दी है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।